भागवत कथा को विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो श्रोता भी न्यून है और वक्ता भी न्यून है। आजकल के लोग महाराज कथा सुनने से पहले तय कर लेते हैं, कथा कहने चलेंगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेंगे, और लोगों को भी हर्षता होती है कि हम तो 5 लाख के वक्ता बोले वाले, हाँ 10 लाख के वक्ता आए हैं, वह कथा सुनाएंगे, और लोग की भीड़ होती है। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर का फीस 1000 है, तो लोग कहते हैं बढ़िया डॉक्टर है, और डॉक्टर महाराज 15-20 रुपया फीस वाला हो तो रोगी कोई नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे बढ़िया जानकार है। तो लोगों को ऐसी हॉबी बन गई है, चाहना बन गई है कि अच्छे का परख तो किसी के पास है नहीं, उसी के पास दौड़ते हैं जहाँ पर अच्छाई नाम का कोई चीज नहीं, शुद्ध शुद्ध व्यापार। हाँ 4 महीना से भागवत सुना हुआ किसी को नहीं घुटाएगा, लेकिन कोई आ जाए बढ़िया लगता तो देखो बोल वृंदावन। गुड़ खाने की जिनकी आदत पड़ी हुई है, जो महाराज केवल सिकटी ही खाते हैं, छिलका खाए हैं, उनको गुड़ का आनंद कहाँ से आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ब्रह्म संहितम कह रहे हैं महाराज, ये जो है वेदों के समान है। 4 वेद है, सब जानते हैं कि 4 वेद है, लेकिन 5वां वेद कौन है? 4 वेद सब जानते हैं, ऋग यजुर साम अथर्व, लेकिन 5वां वेद कौन है? पंचम वेद क्या है? पंचम वेद है महाभारत। पंचम वेद क्या है? महाभारत। और महाभारत में भी महाराज समस्त वेदों का पूर्ण रूपेण कर्मकांड, उपासना, ज्ञान कांड का जो है शुद्ध शुद्ध विवरण किया गया, जो वेद में वर्णित। तो महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म संहितम वेदों के समान है महाराज। भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनाय प्रकाशितम, ये भक्ति ज्ञान वैराग को स्थापित करने में परम साधन है। वेदांत वेद सूत्रास्ते गीतायाम अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यात ज्ञान सागरे। महाराज कह रहे हैं कि यह भागवत पुराण वेद के समान है। व्यास जी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। आगे कथा आएगी। व्यास जी ने महाराज 16 पुराण की रचना की, फिर भी मन व्यथित है। क्यों? कि उन्होंने भगवान के भक्त की कथा नहीं कही, भगवान की भक्ति की कथा नहीं कही, इसलिए इनका मन व्यथित है। नारद जैसे महान गुरु का समागम हुआ, नारद जी ने पूर्व जन्म की बात बताई, उसके फलस्वरूप व्यास जी ने तब जाकर के भागवत जी की रचना की। और भागवत महापुराण के जो रचना करने के बाद उन्हें स्वतः सानंद की प्राप्ति होने लगी। देखो, कर्म कांड में फंसे हो, ज्ञान कांड में फंसे हो, उपासना कांड में फंसे हो, भक्ति भी आपको अंगीकार कर ली है, लेकिन जब तक किसी भक्त के चरणारविंद का आश्रय न मिले, जब तक कोई भक्त तुझे अपनाए नहीं, तब तक मुक्ति मिलना संभव नहीं है। जो लोगों की यह धारणा है कि हम तो मुक्त हो जाएंगे, तो मुक्ति इतनी सरल नहीं है। क्यों नहीं सरल है? क्योंकि महाराज उस पथ पर चलने के लिए योग्यता का होना अति आवश्यक है। और वह योग्यता क्या है? दैन्यता का, दैन्यता का। जैसे ही आपके अंदर दीनता की धारणा आई, उसी क्षण आप विमुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये दैन्य भाव जल्दी आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि महाराज मनुष्य के जीवन में 5 अहंकार बार बार उस दीनता को फटकने नहीं देता है, बीच में उसका जय जय सीताराम कर देता है। भक्ति का बसन क्या है? मैं बार बार बताता हूँ, भक्ति का बसन दीनता है। भक्ति जब आती है तो मनुष्य दीन हो जाता है, एकदम दीन, विनम्र।
और वह महाराज दुनिया की निंदा स्तुति से इसको कोई मतलब नहीं है। ठाकुर हमारे कैसे प्रसन्न हो, भगवान हमें कैसे मिले, भगवान की सेवा कैसे महाराज इस प्रकार से प्रसन्न हो, यह उस दैन्यता के द्वारा जाना जाता है। हम अन्यत्र मन को न भटकाते हुए ठाकुर जी के चिंतन में लगे, यही सारत्व है। वेद